अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए 2024 लोकसभा चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का बुखार लोगों के सर तक चढ़ता जा रहा है। हम एक सवाल को लेकर अलग अलग जगहों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों के दिल के अंदर की बात को जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2019 में जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, किशनगंज जिला से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आजाद साहब को जीत हुई थी और वर्तमान में वही किशनगंज जिले के सांसद हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जो चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव, उसमें इस बार लोग अगले 5 साल के लिए किसको एमपी बनाना चाहेंगे? क्या वर्तमान में जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब यही सही हैं या फिर लोग कुछ बदलाव चाहते हैं? इन्हीं कई सवालों को लेकर हम लोगों के पास जाते हैं। चलिए आज हम ये बंदर झूला है और बंदर झूला के जिया पोखर हटिया में हैं और यहाँ पर हमारे साथ दो शख्स हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल के अंदर चल क्या रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले साहब बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ आदिल अहमद। आदिल अहमद जी बताइए, कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है जिसमें आपको अपना अगले 5 साल के लिए एमपी बनाना है। हम जानना ये चाहेंगे कि अगला 5 साल के लिए आप किसको एमपी बनाना चाहेंगे? मेरा तो पहला चॉइस होगा MIM अख्तरुल इमाम। क्यों हम जो है आप बहुत हड़बड़ा के ही सही आपने कह दिया कि पहला चॉइस मेरा एमआईएम होगा, अख्तर उल होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बेशक। क्यों वो आपका चॉइस है? इसलिए वो चॉइस है मेरा कि कोई भी बात बेबाकी से बात करने वाला, अगर हक की बात बेबाकी से करने वाला अगर है तो हमारे अख्तरुल इमाम और हमारे अससुद्दीन अवैसी, चाहे वो कुछ भी मैटर हो, चाहे तबरेज अंसारी का मैटर लेके हो, चाहे जुनेद नसीर का मैटर हो, चाहे कोई भी गलत काम अगर हो देश के अंदर, तो उस चीज़ को महसूस करने वाला अगर है देश में तो वो अख्तरुल इमाम और अससुद्दीन अवैसी है। क्यों इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आवाज़ को उठाया जा रहा था और आज भी उठाया जा रहा है। आप कह रहे हैं सिर्फ ओवैसी और अख्तर उल ही उठा रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है आवाज़। लेकिन हाँ, ये तो बात सही है। हम उसका भी कोई विरोधी या कोई खिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि 70 साल हमने उन्हीं पार्टी को चॉइस किया, तो हमें भी हक है कि हमको और भी कोई चीज़, या अपने आप को ही समझ लीजिए कि हम अपने आप के बारे में भी सोचने का अधिकार है हमें, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में हर किसी को फुल आज़ादी है अपने विचार रखने का, और अपने बात को सही तरीके से बात करने का, मतलब विचार सबको है। तो मैं चाहूँगा कि जब हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने 70 साल कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो हम चाहेंगे इस बार कि हम अपने आप को सपोर्ट करें। क्यों आप कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने 70 साल से हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस को वोट दे दिया, तो इस बार भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, इस बार नहीं देने का इरादा इसलिए है कि देश की हालात को देखता हुआ, जो देश में अभी जिस हिसाब से चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ सबसे बेहतर अगर कर सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही कर सकता है। और देश की हालात को बदलने का काम अगर करता भी है कोई, तो हमारे असदुद्दीन अवैसी है, और उनके कार्यकर्ता करने वाले हमारे अख्तरुल इमाम हुआ, उसके बाद कि क्या कहता है कि जितने भी उनके विधायक MP है, सब एक ही रूट में चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर दो पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ एमआईएम। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, तो इन दोनों पार्टी में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सी पार्टी अच्छी पार्टी है? अगर हम तो कांग्रेस को भी अच्छी पार्टी कह रहे हैं, लेकिन इस बात से हम अब उससे थोड़ा हम मतलब पीछे हट रहे हैं। नहीं तो मेरा भी वो बेस्ट है, कांग्रेस भी मेरा बेस्ट है। जैसे मेरे दादा परदादा पुरखों का भी बेस्ट था, उसी तरह मेरा भी बेस्ट है। काश अगर जैसे 26 पार्टियों को लेके पटना में जो इंडिया गठबंधन हुआ, गठबंधन में हमारे अवैसी साहब को भी शामिल करता, तो हमें समझता कि नहीं, 70 साल जो बेफिक्र हो कि पार्टी जो चलाया देश में, और आगे आगे भी उसी तरह चलता। लेकिन जब इस चीज़ में उसको बंटवारा कर दिया, छाड़ दिया, तो मैं समझता हूँ कि नहीं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचता होगा, आम जनता, आम गरीबों के लिए नहीं सोचता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एमआईएम अच्छी पार्टी है, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को भी अच्छी पार्टी मानते हैं, हाँ, मानते लेकिन हैं। उससे ज्यादा अच्छा आप एमआईएम को मानते हैं, हाँ, इसलिए आप वोट करने की बात करते हैं। हाँ, इसीलिए जब आप कह रहे हैं कि अच्छी पार्टी है तो 26 पार्टियों का इंडिया गठबंधन बना है, हाँ, फिर ओवैसी को क्यों नहीं बुलाया जब क्यों आप कह रहे नहीं अच्छी बुलाया? पार्टी है? हाँ, लेकिन अवैसी अवैसी सच बोलने वाले में से एक है। अगर सच्चाई को ले लेगा वो सामने,
तो उनका फिर शायद कि कोई चीज़ डगमगाने लगेगा, इसलिए उसको शामिल नहीं कर रहा है। अच्छा, बीजेपी को वोट दीजिएगा? बीजेपी को तो कभी हमारे पुरखों ने दिया नहीं है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि बीजेपी का खिलाफ शायद पहले भी था, उसीलिए नहीं दे रहा था, और अब भी खिलाफ है, और अभी भी नहीं देंगे। चलिए, बीजेपी को नहीं देंगे, आप कांग्रेस को नहीं देंगे, एमआईएम को देंगे, इस बार आप सोच रहे हैं? हाँ, इस बार सिर्फ हम अवैसी को ही देंगे। चलिए, आपके यहाँ का जो वर्तमान का सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, उसके नाम का आपके आस-पड़ोस में कहीं सड़क का शिलान्यास हुआ, कहीं पुल-पुलिया का कोई शिलान्यास, कहीं कोई विकास दिख रहा है आपको? कहाँ, अभी तो हम सिर्फ एमपी साहब को एक ही बार देखे थे, वो भी जिला पार्षद के इलेक्शन में किसी चर्चे में आया था। उसके बाद से हम अभी नहीं देखे हैं 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर अभी आप देखे ही नहीं हैं। जिला पार्षद के इसमें एक बार हम सिर्फ गाड़ी में ही देखे थे, शायद फिल करने के लिए आया था जिला पार्षद का, तो उसके बाद से हम अभी नहीं देखे हैं। अगर देख आए भी हैं तो हम नहीं देखे हैं। चलिए, आपसे हम और बात करेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम हुआ? ठीक है। आपका मेरा क्या? नाम अब्दुल कलाम हुआ। अब्दुल कलाम हुआ। लोग कह रहे हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी को ये लेकर? सब गलत है, जो भी बोल रहा है बहुत अफवाह वाली बात है। हुँ, इसमें हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जैसे कि हम 70 साल कांग्रेस को दिए, मेरा बाप दादा भी दिया, सब दे रहे हैं, अभी अभी तक है, हम लोग दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हम एमआई को लाएं सामने और उनको वोट दें। 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। इस बार इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या कमी मिला कह रहे हैं आपको? कि हमारे जिला के अंदर कुछ काम नहीं है, ना हो रहा है, ना कर रहा है, ना सोच वो लोग का बदला है। वोट लेना है, वोट लेने के बाद बस अपना विधानसभा में जाना है, वहाँ जाके बैठ के ऐश मस्ती करना है उन लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि एमआई को हम लोग वोट करेंगे इस बार। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि भाई एमआईएम एक सीट जीतकर किशनगंज में क्या कर लेगी? बहुत कुछ करेगा सर, क्या करेगी? बहुत कुछ करेगा इंशाअल्लाह। जैसे बताइए आप क्या जैसे कि कॉलेज की सुविधा देगा, उसके बाद हॉस्पिटल होगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि समाज को लेके चलने वाले एमआईएम पार्टी जो है बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। और एमआईएम पार्टी में जो भी बड़े-बड़े नेता हैं, विपक्ष का इल्ज़ाम है कि ये लोग भड़काऊ भाषण करते हैं, आपस में दंगा कराने की बात करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? इस बात में हम आपके चैनल के माध्यम से एगो पूरे देश को, ये नहीं कि हमारे सिर्फ पंचायत को यानी हमारे किसान जिले को, ये नहीं, हम पूरे देशवासियों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर देश में कोई गलत हो रहा है तो उसमें सब हिस्सेदारी लें कि नहीं ये गलत हो रहा है। अगर देश में अच्छा हो रहा है तो पूरे देशवासियों को कहना चाहेंगे कि सब हिस्सेदारी लें कि नहीं ये सही हो रहा है, और सब सही और गलत करने का मतलब सोचने का हिम्मत रखे और बोलने का भी हिम्मत रखे। क्योंकि देश में जिस हालात से अभी चल रहा है, तो हमारे जब तक हम वोटर सब, जैसे हम वोटर हैं, इन लोग अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो ये कुछ ही लोग हम लोग के ऊपर हुकूमत चलाएंगे। जैसे आज किसी भी जगह में देख लीजिए, पुलिस के डंडे से लोग मर रहा है, किसी गौरक्षक के दंगे से लोग मर रहे हैं। लेकिन जैसे जितने लोग हमारे देश में दंगे फसाद से मरे हैं, उससे कम लोग शायद कुदरत के मौत से मरे होंगे जितने लोग दंगे से मरा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये 9 साल के अंदर जितना लोग मरा है, उससे पहले इतना दंगा हुआ भी था तो मालूम नहीं था, लेकिन इधर बहुत ही लोग दंगे से प्रभावित है। चलिए, क्योंकि आप एक जवान हैं इसलिए मेरा ये सवाल आपसे बनता ही है। आपके इलाके के आसपास के जवानों का, स्पेशली जवानों के बारे में हम पूछ रहे हैं, जवानों का रुझान किधर रहेगा? मैं तो हर जवानों को यही कहूँगा कि आने वाले जो हम लोग तो हैं, लेकिन जो आने वाले नस्ल है उसको भी इतना एक्टिव बना दो कि सही और गलत चीज़ का फैसला करने वाला इतना तक कम से कम बना दो उनको। क्योंकि सच सच और गलत का फैसला अगर माँ बाप नहीं सिखाता है तो कम से कम बच्चे को भी चाहिए कि हमको गलत और सही का तालीम होना चाहिए, और माँ बाप को भी होना चाहिए कि गलत और सच क्या है। जैसे 70 साल हमारे कांग्रेस को वोट दिया, तो कम से कम एक बार अपने आप को वोट दो, क्योंकि ये अपने आप को वोट देने का मतलब यही है कि सच्चाई को, सच को सामने दिखाने का ये है। अपने आप को वोट दो मतलब एमआईएम को आप अपनी पार्टी हाँ, समझते हम हैं? अपने पार्टी इसलिए समझते हैं कि जैसे हर दर्द में अगर कोई, ये मिसाल के तौर पर अगर किसी को दर्द हो और उस दर्द को किसी ने हंस के उड़ा दे, और किसी को महसूस हो कि ये दर्द नहीं, उसको दर्द हुआ तो हमें भी दर्द महसूस, जो इंसान अगर समझता है कि उसका दर्द उसी का है तो वो इंसान गलत है, मैं उसको गलत समझूंगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी का दर्द को अगर दर्द समझता है तो मैं समझूं कि वो इंसान सही है।
किसी का दर्द को देख के वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तो मैं समझूंगा कि वो आदमी गलत है। एक बात है ना, आप लोगों ने 70 साल से कांग्रेस को सपोर्ट किया, जैसे आपने कहा कि हमारे बाप दादा पुरखों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो इस बार इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ आप मूवमेंट को बदल दे रहे हैं और एक नई पार्टी एमआईएम जो 2015 में किशनगंज में आती है उसको आप सपोर्ट करने लगते हैं। इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमको उनके अंदर जितने भी अच्छाई है, कितना कितना अच्छाई आपको बताएं, क्योंकि लोग अभी सोच समझ करके मूर्ख बना है। जिस दिन लोग समझ जाए कि नहीं ये सही बात है, तो उस दिन हर कोई घर से निकल जाएगा, एक आवाज में हर कोई घर से निकल जाएगा। लेकिन लोग अभी समझ कर भी ना समझ है। जिस दिन इस बात को समझ में आ जाएगा तो समझेगा कि नहीं, हमारे असदुद्दीन अवैसी सही कह रहे हैं, हमारे मौलाना साद साहब जैसे अरशद मदनी और महमूद मदनी, ये लोग जिस रुझान में है, हमें भी चाहिए कि हमें भी उसके साथ चलिए, मैंने आवाज कोई के साथ कंप्रोमाइज का आवाज कोई जगह नहीं है, आप लोगों ने सोच लिया कि एमआईएम को ही वोट जी देना है। जी एम को ही वोट देंगे हम लोग। कॉम्प्रोमाइज़ का कोई सोचते सोचते तो हम लोग तो बूढ़ा हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, एमआईएम को वोट देंगे या अख्तरुल इमान को वोट देंगे? एमआईएम हमको देंगे। एमआईएम को देंगे, जी माने एमआईएम को ही देना है, उम्मीदवार कोई हो ना। जी जी कोई हमारे भी हो। हमारे अख्तरुल इमाम एक ऐसा नेता है, एक ऐसा लीडर है कि सच्चाई को बोलने में जरा सा भी मुखरता नहीं है, अच्छा, हक बोलने से जरा सा मुखरता नहीं है। और चाहे वो किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जो हक है और जो सच है वही बयां करता है वो। वही इस बयान बात करता से हम उसका फ्रेंड है और हमें ऐसा ही आदमी चाहिए। है। क्या लग रहा है कि चुनाव जीत पाएंगे आपकी पार्टी, जैसा आप करेंगे एमआईएम को वोट देंगे? हम लोग जीत, जैसे सच्चाई का जो है ना कदर बहुत कम है। आज जो है बेईमान लोग फलता फूलता ज्यादा है इस युग में, और सच्चाई लोग को थोड़ा सा मुश्किल की सामना करना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह हमेशा सच्चाई का ही जीत हुआ है। अच्छा, बेशक आज हो ना हो, लेकिन सच्चाई का जीत हमेशा ही है। चलिए, हम यहाँ पर बंदरझूला पंचायत के ये जिया पोखर है और यहाँ पर दो युवा शख्स से हम बात कर रहे थे। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के साथ आपको क्या लगा इन लोगों की बातों को सुनकर, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।